हेलो दोस्तों, अपडेट है यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके फिर एक बार उपस्थित है गुड न्यूज़ लेकर। गुड न्यूज़ आज की है कि सी एस आई आर नेशनल नेशनल बायोटेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में और उपस्थित इसलिए हैं कि नई वैकेंसी आई है 2025 की, जो CSRI नेब्री की है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका पूरा विज्ञापन क्या है। पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की, ऑनलाइन आवेदन करने की, वो है 3/5/2025 से 10 बजे स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 2/6/2025 लास्ट 6 बजे तक। ध्यान देना यार कि 6 बजे तक है, ठीक है। कितने बजे तक है? 6 बजे तक है, ना कि 12 बजे तक। तो ध्यान देना, 6 बजे पहले पहले भर देना। आजकल बहुत से फॉर्म में रात 5-6 बजे दिन में, शाम को इवनिंग के लिए 5-6 बजे कर देते हैं, 12 बजे के बहुत से कम फॉर्मों के लिए होता है। तो ध्यान देना अच्छी तरह से। बढ़ते हैं आगे, इसकी जो अपडेट है वो लेकर हमारी जो पोस्ट है इसके अंदर कि तकनीकी सहायक, तकनीशियन फर्स्ट, कनिष्ठ सचिवालय महासचिव, वित्त लेखाकार, भंडार एवं क्रय विक्रय के लिए है। तो ये हमारी पोस्ट रहेगी। बात करते हैं, चैनल हमारा ITI से संबंधित है तो हम ITI की बात करेंगे। और इसके अंदर दे रखा है कि तकनीकी सहायक असिस्टेंट के लिए तकनीकी फर्स्ट। तो हम बात कर लेते हैं ओनली फॉर ITI की। तो देखो, ये है हमारा ITI का, ठीक है। ये क्या है? ITI का। तो तकनीशियन फर्स्ट के नाम से इसमें पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 18। अब ये जो टोटल पोस्ट है वो किस किस के लिए है? कि हर ट्रेड के लिए है, ठीक है। अलग अलग ट्रेड के लिए है टोटल पोस्ट, जिसके अंदर जनरल की 6 है, OBC की 6 है और SC की 3 है और EWS की 2 है और दिव्यांग और PWDB के लिए 1 पोस्ट है। जिसके अंदर आपका ग्रेड पे रहेगा लेवल 2 से 19,900 से 63,200 बहुत होता है। बाकी TA DA ये सब मिला के और भी होता है। आगे बढ़ते हैं, ये तो था हमारा पोस्ट। अब पोस्ट कोड के अनुसार हम चलते हैं कि हमारे को क्या क्या इसके अंदर कितने पेपर होते हैं और एज कितनी होती है, उस सब की बात कर लेते हैं। तो जो पोस्ट कोड है हमारा वो क्या था? 2 नंबर। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, पूरी डिटेल देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर सिलेबस दिया है, कितने पेपर होंगे। तो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका तकनीशियन फर्स्ट का पार्ट 2, ठीक है। इसके अंदर किस किस ट्रेड ने वो है अप्लाई करते हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। देखो, इस ट्रेड के अंदर है ट्रैक्टर मैकेनिकल, ट्रैक्टर चालक, मोटर वाहन के लिए है। ये भी तकनीशियन फर्स्ट है। इसमें पदों की संख्या 1 है। तो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें जो टोटल 18 पोस्ट है वो अलग अलग डिवाइडेशन में है। ये देखो, प्रयोगशाला सहायक, रासायनिक प्रयोगशाला गुणवत्ता सहायक। आगे चलते हैं, इसी प्रकार तीसरा है माली, पुष्प कृषि परिदृश्य, कृषि सहायक, उद्यम सहायक, मृदा परीक्षण एवं फसल तकनीकी, ये क्या है। और कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के लिए है ट्रेड 4th में। अब जो आ गया वो है इलेक्ट्रीशियन, जिसकी पोस्ट कोड संख्या क्या है? 5 है। क्या है? 5 नंबर है। तो ये हमारी पोस्ट कोड 5 है। बात करते हैं, देखना कि आपकी इसके अंदर क्या है कि देखो, जो टेक्नीशियन फर्स्ट है, ठीक है, ये है आपकी टेक्नीशियन फर्स्ट। और इसमें हमारी पदों की संख्या, टोटल पद है हमारे पास 2। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 2 है, ठीक है। जिसमें एक जनरल की है और दूसरी आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के उसके लिए है। इसमें है आयु सीमा, अपर एज जो है 28। तो मैं बता दूं, जो एज है वो है 18 से 28, ठीक है। अधिकतम कितनी है? 28। बाकी जो है SC ST OBC EWS को अलग से जो छूट है वो भी दी है कि कितनी छूट दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, ये है आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए भी 28 वर्ष से अधिक ना हो और उसके लिए भी 28 से अधिक ना हो। आगे चलते हैं, आपका वेतन जो है को मैट्रिक पे लेवल है 2 और 19,900 से 63,200 तक रहेगा। और कुल प्रतिनिधियाँ लगभग ये है, ठीक है। अब देखते हैं आपको किस किस चीज़ की अनिवार्य है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या रहनी चाहिए, ठीक है। मैं बात करूँ कि
10वीं और 10वीं विथ साइंस सब्जेक्ट हो विथ मिनिमम 55 मार्क्स से उपस्थित हो। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट नेशनल और स्टेट दोनों सर्टिफिकेट चलेंगे। अगर ये नहीं है तो 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट साइंस और सब्जेक्ट विथ में 55% मार्क होने चाहिए। 2 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस, अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ से रिलेवेंट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो ये होना चाहिए कि 10वीं 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट, सब्जेक्ट मिनिमम वही 55% होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। ठीक है, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, किसी भी प्रकार में इन सब में गवर्नमेंट या किसी भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिटर का हमें कोई वो नहीं है, प्लम्बर का है, हॉपकिंस का है। आपकी जो 18 पोस्ट है इसी में डिवाइडेशन है। अब चलते हैं कि आपका जो परीक्षा का माध्यम है, ठीक है, यहाँ से चलते हैं। चयन प्रक्रिया क्या है वो देखते हैं। चयन प्रक्रिया में बता रखा है कि आपका जो होने वाला है, ठीक है, सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी और ट्रेड परीक्षा होगी, जिसके अंदर ट्रेड उत्तीर्ण होगा उसके बाद ही उसको मंथली मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके जो पेपर होने वाले हैं कि वो क्या होंगे, 3 पेपर होने वाले हैं। देखो, इन पदों के लिए 3 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। पेपर सेकंड और थर्ड का मूल्यांकन पेपर फर्स्ट से चयनित द्वारा न्यूनतम थर्ड, मतलब ये है कि आपको फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा आपका स्किल टेस्ट का। ठीक है, अब उस स्किल टेस्ट में जो क्वालिफाई होगा उसको सेकंड पेपर और थर्ड पेपर देना होगा। ठीक है, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर देना होगा। अंतिम मेरिट सूची सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के द्वारा होगी। सिर्फ स्किल टेस्ट जो है आपका क्या रहेगा, क्वालिफाई रहेगा, और थर्ड और सेकंड से आपकी क्या रहेगी, मेरिट बनने वाली है। आगे देखो, मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, आपकी क्या रहने वाली कि मार्क बेस्ड पे एग्जाम होने वाले। पेपर अंग्रेजी और हिंदी में रहेगी। आपका स्टैंडर्ड क्या रहेगा, 10वीं ITI प्लस 12वीं तक का रहेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। अब देखते हैं फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा जाएगा आपकी मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इससे 100 होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग अंक नहीं रहेगा आपका। ठीक है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते, कोई नेगेटिव नहीं होगा। सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर आपका जो है आपके पास 30 मिनट का, जिसके अंदर रहेगी 25 नंबर की सामान्य जागरूक और 25 अंग्रेजी भाषा, दोनों रहेंगे आपके 75 क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या होगा कि गलत होने पर एक नकारात्मक काट लिया जाएगा। ठीक है, दोनों के अंदर रहेगा एक नकारात्मक। थर्ड पेपर की बात करते हैं। पेपर आपका थर्ड है संबंधित कॉन्टेक्स्ट कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें 1 घंटा रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इसमें भी एक नकारात्मक काट लिया जाएगा। मतलब फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफिकेशन नेचर का रहेगा, जिसमें कोई नेगेटिव नहीं रहेगी। सेकंड में नेगेटिव रहेगी, 1 अंक काट लिए जाएंगे, और दोनों में नेगेटिव रहेगी आपको, जिसके अंदर नॉन टैग और टैग दोनों का होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उस कैंडिडेट की वरीयता क्या क्या दी जाएगी, क्या किस किस को पहले वरीयता दी जाएगी, ये बता रहे हैं कि संबंधित ट्रेड में पात्र उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को, मतलब जो ट्रेड से संबंधित है उसमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे उसको वरीयता दी जाएगी। संबंधित ट्रेड के लिए कम नकारात्मक अंक, मतलब जो कम नेगेटिव, उसके बाद सेकंड देंगे जो कम नेगेटिव करेगा ट्रेड से संबंधित उसमें, उसको दी जाएगी। उसके बाद मेरिट तैयार करने के लिए विचार किए कि कम नकारात्मक अंक यदि लागू हो तो प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को दी जाएगी। चौथी है जन्म तिथि के आधार पर दिया जाएगा। 5वां आवश्यक शैक्षणिक डिग्री पहले प्राप्त करने वाले अंक, मतलब उसके बाद कि जैसे आपकी डिग्री है इसमें एक कैंडिडेट की ली हुई है 18 में और एक कैंडिडेट के लिए 15 में, 2015 में, और एक के लिए 2018 में, तो जो क्वालिफाई होंगे सेम नंबर होंगे, उससे पहले आपको 15 वाले को डिग्री में क्वालिफाई दिया जाएगा, 18 वाले को नहीं दिया जाएगा। और नेक्स्ट है आवेदकों को पहले नाम वर्णमाला में अल्फ़ाबेट के अनुसार भी वरीयता दी जाएगी। उसके बाद आपके नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास कि उसका नाम रहेगा अल्फ़ाबेट के अनुसार, तो उसको दी जाएगी। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे रखा है। तो आयु सीमा में
छूट देखो कि 18 वर्ष 2/6/2025 तक होनी चाहिए। ठीक है, 2/6/2025 तक होनी चाहिए। जब तक आप फॉर्म लगाओगे उससे तब तक आपकी होनी चाहिए 18 होनी चाहिए, तब तक आप लगा सकते हो। जैसे आपके अंदर अभी 2/6/2000 तक आवेदन की न्यून पूरी होने वाली है, तो तब तक जिसकी आयु सीमा 18 होने वाली है तो वो लगा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जन्म तिथि 10वीं के अनुसार होनी चाहिए। तो ये सब होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ये देखो, यहाँ देखो कि ST SC को 5 साल की, OBC को 3 साल की और विकलांग को 10 साल की, दिव्यांगजन 15 वर्ष की ये छूट दे रखी है। और ये 13 साल की दे रखी है, ये 3 साल की दे रखी है भूतपूर्व को, और ये 3 साल विदेशी वालों को दे रखी है। 8 साल किसी विदेश की शत्रु के अनुसार में, मतलब पीछे वाले, ये सब दे रखा है। अब चलते हैं इसकी पेमेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पोस्टों के अनुसार दे रखा है, अलग अलग पोस्टों के अनुसार अलग अलग टेस्ट का पाठ्यक्रम और ये सब दे रखा है। तो हम सिर्फ ITI वालों की बात करेंगे और ITI में भी इलेक्ट्रीशियन वालों की। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 4 में आ गए हम। पार्ट नंबर 4 में आपका है कि आपकी जो जनरल और OBC और EWS श्रेणी की जो भी कैटेगरी के हैं उनके आपके 500 रुपये रहने वाले हैं। बाकी सभी अदर कैंडिडेट्स जो है, महिला, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, इन सबों के लिए क्या रहेगा, कोई अप्लाई शुल्क नहीं है। और बाकी सभी के लिए कितना है, 500 रुपये रहेगा। तो अंतिम डेट से पहले आप फॉर्म भरें, मेरा मानना तो यही है, और फॉर्म अप्लाई करें। इसके बाद चलते हैं आगे, मुख्य मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। PDF आप देख रहे हो 69 पेज की है। तो आवेदन प्रक्रिया जो है आपको यहाँ से करनी है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोनों, तो यहाँ से कर लेना। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से भी आप ये ले सकते हो वेबसाइट। और टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि आपको हमारी ये PDF मिल सके। और जो भी कोई नए कैंडिडेट वीडियो को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो ये थे आपके मेन पॉइंट। बाकी आपका किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उसका कमेंट का जवाब देंगे, पूरा सॉल्यूशन देंगे आपको। तो ये था आपका वीडियो, और जो भी कोई नए कैंडिडेट है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और लाइक बटन ज़रूर दबा के जाएं आपको वीडियो कैसा लगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।